ये लीजिए पंडित। और चाहिए आपको? नहीं बेटा, सब हो गया है। आप इनके बेटे को बुला दीजिए, सारी रस्में वही पूरी करेंगे। जी पंडित जी, मैं बुला के लेके आती हूँ। कबीर, जी मामी। कबीर जाकर दीदी को ले आओ। वो 2 दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। जाओ। माँ, अब पापा हमसे मिले कब आएंगे? अब वो हमारे पास कभी नहीं आएंगे गट्टू। वो हमसे बहुत दूर जा चुके हैं, सितारों के पास, परियों की दुनिया में। अब सच? मुझे भी पापा के पास जाना है। इसी बात पर कभी मत बोलना। तुम कहीं नहीं जाओगे, सुना तुमने? तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन मैंने पापा के लिए फोटो फ्रेम बनाया था अपने हाथों से। मुझे लगा जब वो हॉस्पिटल से इधर आएंगे तो मैं उन्हें गिफ्ट कर दूंगा, लेकिन अब मैं उन्हें कैसे दूं? गट्टू, तो क्या हुआ? अगर हम ये पापा को नहीं दे सकते तो पापा की फोटो तो लगा सकते हैं ना इसमें। मेरा बच्चा, चलो अब जाकर अपने ताऊ जी के पास बैठो, मैं आपकी मम्मा को लेकर आती हूँ। हाँ? पता, मैं इस कमरे में अभिनव की यादें ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रही। वो घर के बाहर ही ज्यादा टाइम निकालते थे, पर फिर भी एक उम्मीद थी कि वो घर आएंगे और शायद इस बार बदल जाएंगे। मेरे लिए नहीं, कम से कम गट्टू के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। लेकिन गट्टू को समझाना मुश्किल होता था कि उसके पापा कहाँ गए, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता होता था वो कहाँ है। और इस बार जब पता है कि वो कहाँ चले गए हैं, तो मैं उसे क्या समझाऊं, उसे क्या बताऊं? अपने आप को संभालो, मैं समझ सकती हूँ। सब है ना तुम्हारे साथ। गट्टू का ध्यान रखना है ना, तो तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। ईजा, ईजा, ईजा 2 दिन हो चुके हैं ना आप इस कमरे से बाहर निकली और ना ही आप किसी से मिली हैं। क्या हालत बना रखी है आपने अपनी। ईजा अपने लिए नहीं, कम से कम अभिनव के लिए तो बाहर आ जाइए। अभिनव का चौथा है ईजा, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप
आपको तो गट्टू और रानी को हिम्मत देनी है ईजा। अब हम सबको उनका सहारा बनना है। ये क्या हो गया कबीर? मेरा अभिनव मुझे छोड़कर चला गया अचानक। उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। ये उम्र होती है क्या मरने की? छोटा सा गट्टू, लेकिन उसके सर से पिता का साया हट गया। बेचारी रानी इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। क्यों क्यों हुआ ऐसे कबीर? क्यों क्यों क्यों? उन्हीं को कौन टाल सका ईजा, लेकिन अभिनव की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। आइए उसे विदा करें ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। कैसी भगवान की लीला है, इतना छोटा सा बच्चा बाप का चौथा कर रहा है। इस बच्चे को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि इन सब का मतलब क्या है। फोटो पे फूलों का हार क्यों नहीं डाला? उनकी फोटो पे फूलों का हार क्यों नहीं डाला? ये लड़की क्यों है यहाँ? धक्के मारकर बाहर निकालो इस मनहूस को। डायन है डायन, पूरे घर को निकल जाएगा। क्या हो क्या गया है आप लोगों को? सिर्फ मैंने अपना बेटा नहीं खोया है, आपने भी अपना भाई, अपना देवर, अपना पति खोया है ना। सब इसी की वजह से हुआ है, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। इसकी काली जुबान की वजह से। धक्के मारकर निकालो इसे बाहर। ईजा पहले सारी रस्में पूरी होने दीजिए। और ये जब इसमें गिनने की क्या गलती है? उसने तो बस वार्निंग दी थी कि अभिनव को पानी से खतरा है। हम बस उसकी वार्निंग समझ नहीं पाए। बस कीजिए परी, किसी ने कहा था ना कि मेरे अभिनव के फोटो पर फूलों की माला क्यों नहीं है?
इसी की वजह से हुआ है, इसकी काली जुबान की वजह से। जब तक ये लड़की इस घर से बाहर नहीं जाती, मेरे बेटे के चौथे का विधि नहीं होगा। चाहिए आप क्या कह रही है ईजा? ईजा मेरी बात सुनिए। कितनी छोटी बच्ची है ईजा। ईजा मैंने और कबीर ने उसकी जिम्मेदारी ली है, वो बेघर हो जाएगी, वो कहाँ जाएगी? किसी की नहीं सुनूंगी। ईजा पहले पूजा तो कंप्लीट होने दीजिए। ईजा बच्ची है, वो बच्ची, उसे छोड़ दो। प्लीज ऐसा मत कीजिए ईजा। ईजा प्लीज ऐसे मत कीजिए ईजा। ईजा वो छोटी सी बच्ची है, वो छोड़ दीजिए, उसका क्या कसूर है? आइए आप। आखिर माँ यहाँ पहुंच गई। विनय चला गया भाई, ऐसे चला गया। और देखिए ना भाई, कोई दुख नहीं मना रहा। उस मनोज लड़के की तरफदारी कर रहे हैं सब। इसी की वजह से मेरा विनय चला गया भाई, मुझे छोड़कर चला गया। संभालो अपने आप को, आज चौथा है, चौथे की रस्म बहुत पावन होती है बेटा। इसमें कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। चलो सबसे पहले चौथा पूरा कर लेते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं करो। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयूयो महेंद्र तनया। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शुचि भूमि सुत बुधश्च गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहा शांतिकरा। पंडित जी, मंत्रों का जाप ठीक नहीं हो रहा है। आपका उच्चारण सही नहीं है। बेटा, देखा ना माई आपने, कैसी मनुष्यत वाली बातें करती रहती है। कबीर, इसे अभी घर से बाहर निकालिए आप। रुको, क्यों? पंडित जी ठीक नहीं पढ़ रहे हैं क्या? नहीं। अगर ऐसा ही है तो तुम ही सही उच्चारण के साथ पूजा संपन्न करो। मैं तो चला।
अरे पंडित जी रुक जाइए। अरे रुकिए पंडित जी, अरे चलिए हटिए पंडित जी। नहीं नहीं, मुझे पूजा आती ही नहीं है। नहीं नहीं, आप करवा लीजिए, बच्ची से पूजा करवा लीजिए। अब छोटी सी बच्ची मुझे सिखाएगी। एक बार देखो तो सही, लड़की करना क्या चाहती है। जाओ, विधि करो। अरे जाओ ना, पूजा का समय निकला जा रहा है। कीर्ति, सहनाव पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। पूजा समाप्त हुई। रस्म के अनुसार सारे परिवार को पूजा करने वाले के पांव छूने पड़ते हैं। अरे, आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? रिवाज भूल गए हैं क्या आप लोग? पूजा के बाद पंडित जी के पांव छुए जाते हैं ना? चलिए। वसुंधरा, तुम ही बची हो। इनकी फोटो पे फूलों का हार क्यों नहीं डाला? इनकी फोटो पे फूलों का हार क्यों नहीं डाला?